ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसान के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, जो कि चाइना की राजधानी बीजिंग में मौजूद है। ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसको आप धरती के किसी भी जगह से एक साथ पूरी नहीं देख सकते। इसके लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर, बल्कि ये पॉसिबल है धरती से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में सैटेलाइट के द्वारा। वहीं से इसको एक साथ पूरा देखा जा सकता है। इस वॉल को पैदल पार करना किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे चंद खुशकिस्मत ही रहे हैं जिन्होंने इसको पार किया है। 1984 में 3 दोस्तों ने इस वॉल को पार किया और इनको इस मिशन में 17 महीने यानी कि 510 दिन लग गए थे। इस वॉल की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि कहीं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है तो कहीं घने जंगलों से, और इसके काफी हिस्से तो आग बरसाने वाले रेगिस्तान में भी बनाए गए हैं। 2 मंजिले घर जितनी ऊंची 20 फीट चौड़ी और हजारों मील तक फैली इस दीवार को पैदल पार करने में 510 दिन लग गए थे। तो सोचिए इसको बनाने में कितने दिन लगे होंगे। इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर हजारों सालों पहले इतनी बड़ी दीवार को बनाया क्यों गया, और कौन थे वो लोग जिन्होंने इतना बड़ा चैलेंज कंप्लीट किया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस दीवार के सारे राज खुलते गए। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिनसैंगलिंग के पहाड़ों में वॉल का वो पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल अपने ओरिजिनल हालत में मौजूद है। यानी कि आज भी ये वॉल ऐसी ही है जैसे इसे हजारों सालों पहले बनाया गया था। जिनसैंगलिंग के पहाड़ियों से गुजर रही इस वॉल के हर 100 फीट की दूरी पर बड़े बड़े वॉच टावर्स बनाए गए हैं। इन वॉच टावर्स में हवा आने जाने के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं और इनमें करीब 50 लोगों के रहने के लिए जगह भी मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी वॉल में ऐसे करीब 25,000 वॉच टावर्स काउंट किए जा चुके हैं, जो मिंग डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे। वॉच टावर्स की दीवार पर आपको बड़े बड़े सुराख देखने को मिलेंगे। ऐसा लगता है कि ये सुराख वॉल कंस्ट्रक्शन के ही टाइम पर बनाए गए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन सुराखों को दुश्मन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। मिंग डायनेस्टी के सोल्जर्स इन सुराखों से बड़े बड़े फायर वॉल्स फेंकते थे ताकि दुश्मन वॉल पर न चढ़ सके। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई साधारण वॉल नहीं बल्कि एक पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कौन दुश्मन था जिसे मिंग डायनेस्टी को इतना खतरा था। सैटेलाइट से देखने पर पता चला कि वॉल के नॉर्थ में घने जंगल है, जहां उस टाइम पर मंगोल्स रहते थे। ये मंगोल्स चाइना में घुसकर लूट मार करते और बस्तियों को आग लगा देते थे। मंगोलों के लूट मार से परेशान होकर चाइना के लोगों ने इतनी बड़ी वॉल खड़ी कर दी। वॉल का हिस्सा ऐसी ऐसी जगहों से होकर गुजरता है जहां पर इंसानों का पहुंचना ही बेहद मुश्किल है। तो आखिर वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर वहां पर लाए कैसे गए होंगे। इस राज से पर्दा हटाने के लिए एक्सपर्ट्स ने ड्रोन की मदद से वॉल का 3D मॉडल तैयार किया। तब जाकर एक एक सवालों के जवाब मिलने लगे। 3D मॉडल की मदद से वॉल में कुछ ऐसा देखा गया जो वाकई चौंकाने वाला था। ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट दरवाजे भी रखे गए थे और ऐसा लगता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हों, वो भी बिल्कुल पहाड़ों में छिपे हुए। वॉल के इस पोर्शन में ऐसे 50 से भी ज्यादा दरवाजे खोजे जा चुके थे। एक्सपर्ट्स के नज़रिए से मिंग डायनेस्टी के लोग मंगोलों के बेस में इस दरवाजे से मंगोलों की आर्मी में शामिल हो जाते थे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। अब सवाल ये था कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर ये एक पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था। जब पूरे वॉल को सैटेलाइट डेटा से ट्रैक किया गया तो पता चला कि ये वॉल ईस्टर्न चाइना के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डिजर्ट तक फैली हुई है। इस पूरी वॉल को मिंग डायनेस्टी ने 650 साल पहले बनाया था, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। इस पूरे वॉल की लंबाई 8,850 किलोमीटर नोट की गई है, यानी कि ये डिस्टेंस उतना ही है जितना न्यू दिल्ली से मुंबई तक के 7 चक्कर लगाए जाएं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा समंदर में जाकर खत्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डिजर्ट में मौजूद एक आलीशान किला है। ये किला वॉल पर मौजूद वॉच टावर से काफी बड़ा था। एक्सपर्ट के मुताबिक यही मिंग डायनेस्टी का हेडक्वार्टर होगा। अभी तक तो एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डिजर्ट में जाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट की मदद से कुछ ऐसा देखा गया जिसने सबको हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक गोबी डिजर्ट से एक और वॉल कंटिन्यू हो रही थी। देखने में ये वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लगती है, जिसका काफी हिस्सा समय के साथ खत्म हो चुका है।
गोबी डिजर्ट में लगभग 250 किलोमीटर अंदर जाकर जब वॉल का मुआयना किया गया तो पता चला कि ये वॉल मिंग डायनेस्टी की बनाई हुई वॉल से भी काफी ज्यादा पुरानी है। रिसर्चर्स को इस पुरानी वॉल से कई सारे टूटे हुए एरोहेड्स मिले। ये एरोहेड्स कितने पुराने हैं ये जानने के लिए जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो वाकई हैरान करने वाला था। कार्बन डेटिंग के जरिए मालूम पड़ा कि ये वॉल 2200 साल पुरानी है, यानी कि मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुरानी। सोचने वाली बात ये थी कि ना ही उस समय पे मिंग डायनेस्टी का राज था और ना ही उस समय पर मंगोल्स हुआ करते थे, तो फिर ये वॉल किसने और किस लिए बनाई। इस पुरानी वॉल के साथ मिट्टी के कुछ टूटे फूटे स्ट्रक्चर भी दिखाई दिए, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स का आखिर क्या काम था ये बात भी किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर रिसर्चर्स के हाथ कुछ ऐसे एविडेंस लगे जिसने उनकी मुश्किल आसान कर दी। रिसर्चर्स को मिट्टी के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े मिले जिन पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा था। भले ही ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने थे, लेकिन इनकी लिखाई साफ तौर पर पढ़ी जा सकती थी। जब इसको चाइनीज एक्सपर्ट्स को पढ़ाया गया तो मालूम हुआ कि ये लिखाई किसी मिलिट्री कमांडर की थी जिस पर खास इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे। इस पर लिखा था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर्स पर फ्लैग लहराए जाएं और अगर रात में हमला हो तो सभी वॉच टावर्स पर आग जलाई जाए। हंस 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे और इनके योद्धा मंगोलों से भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। इन लकड़ी के टुकड़ों पर दुश्मनों की तादाद भी बताने के इंस्ट्रक्शंस लिखे गए थे। ये सब जानने के बाद मालूम पड़ा कि ये मिट्टी के स्ट्रक्चर उस वक्त के वॉच टावर्स हुआ करते थे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। रिसर्च में आगे यह भी मालूम पड़ा कि हजारों मीलों तक फैली ये वॉल केवल बॉर्डर ही नहीं बल्कि सिल्क रूट को भी प्रोटेक्ट करती थी। सिल्क रूट उस जमाने में ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो चाइना को ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ता था। इस रूट पर ज्यादातर रेशम यानी सिल्क का व्यापार होता था, इसीलिए इसे सिल्क रूट कहा जाता था। चाइना के लिए इस रूट को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी था क्योंकि चाइना की इकोनॉमी इसी रूट पर डिपेंड करती थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वॉल की लंबाई 12,000 किलोमीटर थी जो कि मिंग डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई वॉल ऑफ चाइना से भी काफी बड़ी थी। यानी कि अगर चाइना की दोनों वॉल्स को वापस में जोड़ दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई बनती है तकरीबन 21,000 किलोमीटर और वहीं अगर इसको स्ट्रेच किया जाए तो ये लगभग आधी से ज्यादा दुनिया तक फैल सकती है। आपको बताते चलें कि वॉल ऑफ चाइना का तकरीबन 40% हिस्सा टूट कर गायब हो चुका है और वहीं इस वॉल को बनाने में लगभग 4 लाख मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि उस वक्त के मजदूरों को जोर जबरदस्ती से वॉल की कंस्ट्रक्शन में काम करवाया जाता था और जो मजदूर कंस्ट्रक्शन के दौरान अपनी जान गंवा देते थे उनको इसी वॉल में दफना भी दिया जाता था। हमें उम्मीद है कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही होगी और साथ ही आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को भरपूर लाइक व शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कॉमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। वहीं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट दें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सकें।